हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। कल हम बात कर रहे थे रेने डेकार्टी के बारे में, जिसमें हमने उनके विषय में और उनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनके बारे में हमने उनका एजुकेशन में क्या योगदान है और उनको हम किस तरह से उनको पढ़ते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं स्पिनोजा के बारे में। ये सारे के सारे जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंटेम्पररी फिलोसोफर्स हैं। कंटेम्पररी मतलब कि समकालिक है। इनका जो समय कालीन देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है, 1600-1700 के बीच में इनका समय रहा है। तो आज हम इस कड़ी में स्पिनोजा के बारे में पढ़ रहे हैं। दोनों के विषय में एक बात महत्वपूर्ण है और एक बात कॉमन है कि दोनों ही जो है गणित प्रेमी थे। गणित के विषय में इन दोनों का ही बहुत अच्छा काम है। ज्यामितीय विषय जो होता है उसमें इन दोनों ने ही काम किया है। लेकिन हमारा विषय जो है वो हम एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ रहे हैं, है ना। हमारा है शैक्षिक जो दर्शन शास्त्र है, शिक्षा और दर्शन जो होता है उसके बीच में हमें देखना है कि इनका जो काम है उसमें शिक्षा के प्रति इनका क्या काम है, क्या योगदान है ना। वैसे तो इन सारे ही फिलोसोफर्स जो हैं वो बहुत पढ़ने के लिए उनका जो काम है इतना सब कुछ है, लेकिन वो मुख्य धारा में आता है। जो दर्शन शास्त्र का मुख्य विषय है उसके अंतर्गत आता है। हमें, क्योंकि हम एजुकेशन से संबंधित है, हमें केवल उनकी एजुकेशनल फिलोसफी को पढ़ना है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्पिनोजा के बारे में। इनका जो पूरा नाम है उसे कहा जाता है बरूथ डी स्पिनोजा, है ना। बरूच डी स्पिनोजा इनको कहा जाता है। इनका फुल नेम जो है वो है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो जन्म है 24/11 यानी कि 24 नवंबर 1632 में, और मृत्यु हो गई इनकी 21 फरवरी 1677 में। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो ये एक डच फिलोसोफर कहे जाते हैं जो कि यहूदी मूल के थे। इनका जो मूल था वो क्या था, यहूदी था। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है हैग में, जो कि डच गणराज्य के अंतर्गत ही आता है। हैग, वहां पर इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। तो ये तो हुई इनके जन्म से विषय में संबंधित बातें। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इनका जो मुख्य निवास स्थान था वो नीदरलैंड था। और चूंकि इनका जो विचारधारा थी वो बहुत ही उस वक्त का जो लोगों का विचार था, जो ईश्वर को प्रति आस्था थी, जिस तरीके का वो ईश्वर को मानते थे, उससे इनकी विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट थी। और ये ईश्वर को उस कर्मकांडी प्रथा के अंतर्गत नहीं मानते थे। इनका जो सोच था वो अलग था, है ना। इसलिए कई लोग इन्हें नास्तिकवादी भी कहा कहते हैं। लेकिन ये ईश्वर को मानते थे, लेकिन उस तरह से नहीं मानते थे जैसे सभी लोग मानते हैं। तो इस वजह से इनको उस जगह से बहिष्कृत कर दिया गया था। मतलब यहूदियों के द्वारा इनको बहिष्कृत कर दिया गया था। इनको वहां से हटा दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था। स्पिनोजा के बारे में तो कहा जाता है कि इनके बहुत सारे ग्रंथ जो हैं उनको तब मान्यता नहीं मिली जब तक वो जीवित थे। जब उनको मान्यता कब मिली है, जब उनकी मृत्यु हो चुकी, उसके बाद उनकी ग्रंथों को मान्यता दी गई है। अब यहाँ पर इनका जो मुख्य ग्रंथ है जिसके बारे में काफी चर्चा होती है उसको कहा जाता है एथिक्स, यानी कि नीति शास्त्र। नीति शास्त्र के बारे में इनकी मुख्य रूप से इनको जाना जाता है, समझा जाता है। ये निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे। द्रव्य स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र है, इसके बारे में मानते थे। मतलब इन्होंने ईश्वर को किसकी कैटेगरी में रखा है, द्रव्य की कैटेगरी में रखा। उन्होंने ये कहा है कि जो द्रव्य है वो पूर्णतः स्वतंत्र है, प्रकाश है, स्वयंभू है, मतलब उसे किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप ही उत्पन्न हुआ है, अनंत है, निराकार है। और उसका जो कहना चाहिए, उसका जो शक्ति है वो सर्वव्यापक है, सभी जगह पर फैली हुई है। उसी की शक्ति से सभी मनुष्यों की जीव की जो भी जर्नी है वो चल रही है। मतलब यहाँ पर अगर हम अपनी इंडियन फिलोसफी में इनको कंपैरिजन करें इनका, तो जो हमारा वेदांत का कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसमें हम ब्रह्म की उपासना करते हैं और जीव को और परमात्मा को एक ही मानते हैं, एक ही तत्व मानते हैं, अद्वैत वेदांत की जो हम बात करते हैं, उससे इनकी जो फिलोसफी है वो मेल खाती है। मतलब इन्होंने भी एक तत्व की बात करी है, सिर्फ एक निरंकारी ईश्वर की बात ये करते हैं। ठीक है। लेकिन ये उस वक्त जो वहां की प्रथाओं में प्रचलन था उससे मेल नहीं खाती थी, इस वजह से उनको उस जगह से बहिष्कृत कर दिया गया था। ठीक है। अब इनकी बुक्स के बारे में देखा जाए तो द प्रिंसिपल ऑफ द फिलोसफी ऑफ डेकार्टिस 1670 में ये प्रकाशित हुई थी।
उन्होंने डेकार्टे की प्रिंसिपल्स के बारे में भी अपनी बुक में या अपने ग्रंथ में लिखा है। दूसरा जो एथिक्स है, जिसको नीति शास्त्र या आचार शास्त्र कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके बारे में उन्होंने ग्रंथ में लिखा है, जो मुख्य रूप से इनके प्रचलित है। इसके अलावा भी काफी सारे ग्रंथ हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि इनके जो ग्रंथ हैं, इनकी मृत्यु के बाद इनको ज्यादा मान्यता मिली है। ठीक है, मेथड के बारे में देखा जाए तो एजुकेशनल मेथड्स में इन्होंने इंट्यूटिव मेथड और निगमनात्मक मतलब डिडक्टिव मेथड के बारे में बताया है। इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है? प्रज्ञात्मक, मतलब जो आपके अनुभव से आपको समझ में आती है, इंट्यूशन से आती है, उस मेथड के बारे में इन्होंने बताया है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा गणित प्रेमी थे। गणित के इन्होंने कहना चाहिए कि गणित के काफी ज्यादा ज्यामितीय विज्ञान से संबंधित इन्होंने बहुत सारे नियम दिए हैं। ज्यामिति जो जिस तरीके से ज्यामिति की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से ये दार्शनिक समस्याओं का भी समाधान करने के बारे में कहते हैं। स्पिनोजा दार्शनिक समस्याओं का विश्लेषण भी ज्यामिति के साध्य के समान ही करते थे। मतलब जैसा कि ज्यामिति में अगर हम कोई साध्य और या कोई समस्या का समाधान करते हैं, तो जिस प्रकार से हम नियमों को लगाते हैं, सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से दार्शनिक समस्याओं का भी इस्तेमाल ये करते थे। ज्यामिति के समान ही पहले परिभाषा देते थे, फिर विश्लेषण करते थे और अंत में निष्कर्ष ज्यामिति के समान ही आवश्यक और निश्चित निष्कर्ष ये निकालते थे। ठीक है, तो ये बात इनके बारे में कही जा सकती है कि दर्शन और ज्यामिति को साथ में एक समान ही मानकर ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। डेकार्टे और स्पिनोजा में बहुत सारी समानताएं हैं। डेकार्टे और स्पिनोजा में बहुत कुछ असमानताएं भी हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेकार्टे के लिए आत्मा का विचार मौलिक प्रत्यय है। जैसे उन्होंने कहा था, एक मुख्य वाक्य जो उनका था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यह डेकार्टे का मुख्य आधार वाक्य था। ठीक है, स्पिनोजा ईश्वर की सत्ता को स्वतः सिद्ध और सुनिश्चित मानकर अन्य निश्चित ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, डेकार्टे के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेकार्टे जो हैं वो संदेहवादी हैं। मतलब वो क्या करते हैं, हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से गणित की समस्याओं को सॉल्व करते हैं हम संश्लेषणात्मक विधि के द्वारा, उस तरीके से वो करते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो स्पिनोजा का कथन है, उसमें उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वयं सिद्ध माना है। उन्होंने माना है कि ईश्वर जो है वो एक सिद्ध द्रव्य है, जो कि अनंत है, विस्तारवादी है और जिसकी ही शक्ति से सारा ही विश्व, ये सारी ही सृष्टि चल रही है। ठीक है, और डेकार्टे और स्पिनोजा के अंतर्गत दोनों समानताएं देखी जाए तो वो भी गणित विषय से संबंध रखते हैं, ये भी गणित विषय से संबंध रखते हैं। वो भी ज्यामिति से संबंधित है, ये भी ज्यामिति से संबंधित है। वो भी मैथमेटिकल वे में ही दार्शनिक समस्याओं को सॉल्व करते थे, ये भी मैथमेटिकल वे में ही दार्शनिक समस्याओं को सॉल्व करते थे। डेकार्टे और स्पिनोजा में यदि अंतर देखा जाए तो क्या अंतर है? डेकार्टे जो है वो दो तत्ववादी थे। ठीक है, उनका जो है वो ड्यूलिज्म है, द्वैतवादी है वो। और द्वैतवादी में जो प्रथम तत्व वो मानते थे, वो प्रथम तत्व क्या है? स्वतंत्र जो तत्व है वो क्या है? ईश्वर है। और जो परतंत्र तत्व है वो चित्त और अचित्त है। ठीक है, चित्त वो चीज होती है जो कि लाइव होती है, अचित्त जो चीज होती है जो कि लाइव ही नहीं होती है, परतंत्र होती है। ठीक है, तो ये डेकार्टे का कथन है कि मतलब दो तत्व होते हैं। चित्त को उन्होंने स्वतंत्र किसको माना है? ईश्वर को माना है। बाकी जो सृष्टि में अन्य तत्व हैं वो क्या है? परतंत्र है, जो कि ईश्वर पर डिपेंडेंट है। ये बात मानी है डेकार्टे ने। लेकिन स्पिनोजा का कथन जो है वो किस पे बात करते हैं? एक तत्ववादी है, एक तत्व पर ही बात करते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर जो है वो अनंत है, निराकार ब्रह्म है, पूर्ण रूप से फैला हुआ है, विस्तार है उसका। ठीक है, और उसी की ही सृष्टि से, उसी की ही शक्ति से सभी मनुष्य, सभी जो जीव जंतु हैं, जितने भी सृष्टि में विद्यमान है, वो चल रहे हैं। ठीक है, स्पिनोजा एक तत्ववादी थे। एक तत्व है, ईश्वर है, वो अनंत है, स्वयंभू है, सार्वभौम है और स्वनियत है। ठीक है, इस तरीके कथन इनका था।
ठीक है? तो स्पिनोज़ा और डेकार्टे के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे लाइबनिज़ के बारे में। ये मैं वीडियोज़ जो है वो एक ही सीरीज़ में बना रही हूँ, लेकिन मैं अलग-अलग ही वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आप उसे देखते नहीं हैं। इसलिए जो लास्ट वीडियो था वो डेकार्टे का था और ये वाला वीडियो स्पिनोज़ा का है। नेक्स्ट मैं जो डालने वाली हूँ, वो है लाइबनिज़ के बारे में। इसलिए आप बने रहिए वीडियोज़ के साथ में और इसी सीरीज़ को पूरा देखिए, जिसमें मैं जितने भी वेस्टर्न कंटेम्परेरी फिलोसोफर्स हैं, उनके बारे में आपको एक-एक करके सारी बातें समझा रही हूँ। और ये ध्यान रखिए, ये एजुकेशनल फिलॉसफी है, इसलिए मेन फिलॉसफी की बहुत जो गुण बातें हैं, वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उनको बताने और पढ़ने का काम उनका है, जो मेन फिलॉसफी विषय से संबंधित रखते हैं। हमें सिर्फ उनका जो शिक्षा में योगदान है, उसके विषय में पढ़ना है।